तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास सीकन है, टेंजेंट है, बट ना तो सीकन स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो u है वो हमारे पास सीकन है, सीकन v प्लस पाई बाय 2 है। ठीक है, तो जब हम लोग सीकन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सीकन v प्लस पाई बाय 2 एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट v प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गए। तो देखिए यहाँ पर du पूरा का पूरा हमारे पास फंक्शन गिवन है यहाँ पर, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर du आ जाएगा एंड प्लस नहीं प्लस नहीं आ जाएगा, बस du आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस एक कॉन्स्टेंट। ठीक है, u हमने क्या लिया था, u हमने सीकन लिया था, तो यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे सीकन v प्लस पाई बाय 2 एंड साथ में हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 में भी हमारे पास कुछ यही हाल है। तो हम क्या करेंगे, इसको जरा पुट कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमारे पास जो u है वो हमारे पास सीकन के इक्वल है, तो सीकन v माइनस पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें पता है कि सीकन का डेरिवेटिव सीकन और कॉस होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस सीकन और कॉस होता है, तो -1/2 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग इसका डेरिवेटिव दोबारा भी लेते हैं, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए, फिर बहुत ईजी है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी ये चीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन v बाय पाई एंड 2 एंड हमारे पास साथ में आ जाएगा कॉट v माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 एंड साथ में हमारे पास डी वी भी आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास माइनस और 2 की ज़रूरत नहीं है, तो -2 यहाँ पर आ जाएगा डी यू के पास एंड ये हमारे पास सीकन v माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉट v माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, -2du है। तो हमने -2du लिख दिया है। अब हमें पता है कि du का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, u होता है, तो -2u आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट -2, और u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी कोसिकन v माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 एंड साथ में एक कांस्टेंट, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखें तो साइन है, कॉस स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉस लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग साइन लेंगे तो कॉस स्क्वायर तो नहीं आएगा, लेकिन कॉस लेंगे तो साइन ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग u कर देते हैं, लेट u इज इक्वल टू कॉस 2t + 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हाँ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन 2t + 1 और 2t का दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, इस होल का दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 भी लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ पर भेज देंगे, -1/2 हो जाएगा du के साथ एंड यहाँ पर आ जाएगा साइन 2t + 1 एंड dt। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन की जगह हम क्या लगाएंगे, -1/2 एंड du लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे du एंड कॉस स्क्वायर है तो हम लोग u स्क्वायर लिख देंगे, -1/2, और अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u ऊपर चला जाएगा, u -2 हो जाएगा +1 एंड -2 + 1, तो क्या हो जाएगा -1/u स्क्वायर u। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/u, माइनस माइनस कट जाएगा हमारे पास, प्लस एक कांस्टेंट, ये 1/2 बच गया हमारे पास। एंड अगर हम लोग u की बात करें तो u की वैल्यू क्या है, cos 2t + 1 एंड प्लस एक कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आ गए हैं। चलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो u है वो हमारे पास हो जाएगा 2 + sin t। ठीक है, इसको जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास साइन से क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन से आ जाएगा cos t एंड साथ में dt। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये सारी चीज़ें, चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 6 हमारे पास बाहर आ जाएगा, cos जो है वो हमारे पास du के इक्वल है, तो du हो जाएगा एंड u हमारे पास क्यूब है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा एंड u ऊपर आ जाएगा, तो 3 की वैल्यू -3 हो जाएगी, +1 एंड -3 + 1 ये हो जाएगा, u की वैल्यू -2, इधर भी -2 आ जाएगा एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 - 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा u की पावर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 2 एंड u की पावर स्क्वायर। ठीक है,
एंड साथ में एक कांस्टेंट। तो अगर हम 2 और इसको देखें तो कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू क्या थी 2 प्लस साइन t एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कॉस को कॉट को, ठीक है ना। तो लेट करते हैं कि u इक्वल टू हमारे पास है कॉट y, क्योंकि कॉट से कोसिकन आता है। एंड जब हम लोग इसका du लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कोसिकन स्क्वेयर एंड साथ में हमारे पास t आ जाएगा एंड dy आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है, माइनस की ज़रूरत नहीं है तो माइनस du के पास आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा कोसिकन स्क्वेयर t एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोसिकन स्क्वायर, यहाँ मैं समझी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y, ये t गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये y ही है, y के फॉर्म में गिवन है, तो ये आ जाएगा dy। इसको दोबारा लिखते हैं, अब सही है ना। अच्छा हो जाता है कभी भी, खैर है कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने माइनस को इधर कर दिया है, चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर u हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा माइनस एंड साथ में du आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो हमें पता है कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट गिवन होता है तो हम लोग 1/2 की वैल्यू लिख देते हैं u में, ताकि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो ईजी हो जाए। +1 कर देते हैं, 1/2 +1 कर देते हैं, तो u की पावर क्या हो जाएगी 3/2 एंड इधर भी 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर ली है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का सारा लगा दिया है साइन, तो हमने इंटीग्रेशन कर ली। यहाँ पर माइनस भी है तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा एंड साथ में u की जो वैल्यू पावर है वो 3/2 प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग अपनी वैल्यूज़ को, तो u हमने क्या लिया था, u लिया था कॉट y एंड हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 3/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट, और इसी के साथ हमारा सोल्यूशन पूरा हो जाता है। हमें पता है कि सीकन हमें डेरिवेटिव में सीकन एंड टेंजेंट देता है, हमें पता है मतलब हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए हमने कितने सारे फॉर्मूले यूज़ कर लिए हैं। तो लेट करते हैं कि u हमारे पास सीकन z है, तो जब हम लोग इसका du निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकन z एंड टेंजेंट z एंड dz आ जाएगा हमारे पास। चलिए इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऊपर हमारे पास du आ जाएगा, नीचे हमारे पास सीकन हमारे पास u है, तो u का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो u की पावर -1/2 हो जाएगी, +1 हो जाएगी एंड -1/2 एंड +1। तो यहाँ पर हमारे पास जो u है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, u की पावर 1/2 आ जाएगी, इधर भी 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ने इसको इंटीग्रेट भी कर लिया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 को ऊपर ले आएंगे तो 2 आ जाएगा एंड u पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक स्क्वायर रूट पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी वैल्यू को तो हमारे पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर z, नहीं सीकन z एंड प्लस एक कांस्टेंट, और एक ही सांस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवाती हूँ क्योंकि वो हमारे पास बहुत ही सिंपल जो हमारे पास पावर होता है, तो इंटीग्रेशन का सिंपल पावर रूल लगता है वहाँ पर, इसीलिए वो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो इसमें हम लोग करेंगे लेट करते हैं कि जो हमारे पास u है वो हमारे पास हो जाएगा 1/t एंड -1, ठीक है। जब इसको हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो -t की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें माइनस तो चाहिए लेकिन नहीं टी स्क्वायर तो चाहिए बट माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को हम लोग यहाँ पर भेज देंगे एंड, या फिर आप बोलें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/t²। तो आ चुका है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी u एंड साथ में इसका क्या आ जाएगा du एंड du के साथ एक माइनस है तो माइनस बाहर लिख देंगे। कॉस से हमारे पास जो डेरिवेटिव है कॉस का वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन, तो यहाँ पर हम लोग साइन लिख देंगे, साइन u प्लस कांस्टेंट एंड ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी लिख देंगे। रीसब्स्टिट्यूट करेंगे u की वैल्यू को तो हमारे पास आ जाएगी माइनस साइन 1/t -1 एंड प्लस एक कांस्टेंट।